2, 6, 4, 10, 50। आप बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, आप बताइए, ठीक है ना। सेकंड में पूछते हैं मैं 2, 4, 6, 8, 10, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, 2, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2, 4, नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। 1/2, 1/4, 1/8 क्या होगा, ठीक है। 5, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 क्या होगा। आप एक सामने देख रहे हो, कुछ नंबर दिया हुआ है 2, 6, 4, 10, 50। आप अगला नंबर इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। देखो क्या होता है, सोचिए। सेकंड में 2, 4, 6, 8, 10, शायद इसमें आप अगला नंबर बता सकते हो इजीली क्या हो सकता है, ठीक है ना। 2 का गैप आ रहा है तो इसमें 12, 14 ऐसे। नेक्स्ट में 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2, 4, नेक्स्ट इजीली आप बता सकते हो एक कि अगला नंबर क्या होने वाला है। इसमें 1/2, 1/4, 1/8 हर बार 2 से डिवाइड होते जा रहे हैं, तो अगला नंबर क्या होगा इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसमें भी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5 आएगा, 1/6 आएगा। तो इस तरह से आप इसमें भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसमें नहीं कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है ऐसा नंबर जिसका हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसका कोई ख़ास एक रूल नहीं है, कोई एक रूल पे नहीं चल रहा है, इसलिए इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर सारे जो हैं एक रूल्स में हैं, एक सेट ऑफ ऑर्डर में हैं, ये सारे नंबर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप पता कर सकते हो कि अगला नंबर क्या आएगा, या 100 पोजीशन पे, 50 पोजीशन पे, कोई भी एक पोजीशन पे आप फाइंड आउट करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप बताओ कि इसको हम क्या बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम प्रोग्रेशन, ठीक है ना। मतलब कि एक खास रूल में नंबर्स अरेंज हों तो उसको एक सीक्वेंस बोला जाता है, और जब प्लस साइन के साथ लिखा जाए तो उसको सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो एक हम नंबर लिखते हैं, एक नंबर लिखेंगे, आप बताना क्या हम कर सकते हैं एक नंबर के साथ। मैंने एक नंबर लिखा, इस नंबर में हम कुछ ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस नंबर के साथ, ऐड समथिंग, ऐड समथिंग, ठीक है। ऐड समथिंग मतलब कुछ भी एक फिक्स क्वांटिटी ऐड कर दिया, 2 + 3 क्या मिल गया 5। अब इसमें भी कुछ सेम क्वांटिटी ऐड कर दें तो 8 मिलेगा। दैट मीन्स कि 2 ऐड किया 3 मिला, इसमें ऐड किया 5 8 मिला, फिर सॉरी 2 5 8, अब अगेन इसमें ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, फिर अगेन ऐड करेंगे तो 14 ऐसे, ठीक है। आप इसमें सब्ट्रैक्ट समथिंग, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट किसी नंबर में आप कितना चीज़ कर सकते हैं आप ये बताइए। एक तो ऐड कर देते हैं, आप एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर में आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो क्या मिलेगा 1, फिर अगेन जो मिला है उसमें आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ, ठीक है। तो इससे क्या मिल रहा है आपको, इससे एक अलग सीरीज मिल रहा है सब्ट्रैक्ट करने से, देख सकते हो, ठीक है।
और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं इसमें मल्टीप्लाई समथिंग, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू लेट से 3 मल्टीप्लाई किया 6, अगेन 6 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, 18, अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है भाई, सीरीज सीक्वेंस 2 6 18 54, इस तरीक़े से मिलते जाएगा। और क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड मतलब कि 2/3 डिवाइड कर दिया, फिर 2/3 में डिवाइड करेंगे, फिर 2/3 जो मिलता है उसमें फिर अगेन डिवाइड कर, ऐसे डिवाइड करते जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस मिलते जाएगा। अब बात करते हैं कि जब ये दोनों करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इस टाइप से जो हमको सीक्वेंस मिलता है, जैसे 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5, 5 में 3 मिले ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, 14 मिलेगा। ऐसा अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, चलिए 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 0 -1 -2, इस टाइप से। तो जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो और जो सीक्वेंस मिलता है उसको बोलते हो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको अर्थमेटिक बोलते हैं। और जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड को ये करते जाते हैं और उससे जो नंबर मिलता है, जैसे 2 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का क्यूब, इस टाइप से हमको मिलेगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ये 2 से हमको क्या मिलेगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो किसी भी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर में ऐड कर सकते हैं समथिंग, किसी भी नंबर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर में किसी से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सीक्वेंस जो मिलता है जीपी बन जाएगा, और जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो वो सीक्वेंस मिलेगा आपको क्या चीज़ का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। अब आपको एक बात बताइए, छोटे छोटे नंबर मैं दे रहा हूँ, जैसे 2 4 6 8 10, आप इसमें नंबर बता सकते हो ना, कितना आएगा, 12 14। अगर मैं बोलूँ कि 928 नंबर क्या होगा, आप क्या करोगे, बोलिए बच्चा। अगर हम बोलेंगे कि 920 नंबर कौन सा होगा, क्या होगा, तब तो आपको पूरा लिख के बताना पड़ेगा ना। तो आप एक बात बताओ, अगर ऐसा आ जाए तब तो हम परेशान हो जाएंगे। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसा अगर कोई आता है तो हम कैसे उसको बताएंगे कि कौन सा नंबर कितना होगा, ठीक है ना। चलिए पहले तो हम लोग एक ये T1 T2 T3 एंड सो ऑन, T4 T5 T6, क्या चीज़ में भाई, आर इन ए पी क्या चीज़ में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम मान लेते हैं कि है, ठीक है ना। तब क्या होगा कि T2 में से हम T2 को T1 को ये करेंगे, माइनस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या बोला था कि एक खास नंबर या तो जुटेगा
ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो खास नंबर, फिक्स नंबर, ऐसा नहीं कि वेरिएबल होगा, फिक्स नंबर। हर एक नंबर जैसे यहाँ पे है फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसमें फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वही नंबर फिक्स नंबर मिलना चाहिए, इसमें से ये माइनस करेंगे तो फिक्स नंबर मिलना चाहिए, इसमें से ये फिक्स माइनस करेंगे तो फिक्स नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तब इसको हम क्या बोलते हैं, लेट से कि T2 में से T1 किया माइनस किया तो D हो गया, T3 में से T2 को माइनस किया तो भी D मिलेगा, T4 में से T3 को माइनस करेंगे तो भी D मिलेगा, T5 में से T4 को माइनस करेंगे तो भी D मिलेगा। ऐसे हमरा आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखते हैं क्या होता है। T2 इक्वल टू T1 प्लस D हो जाएगा बच्चा लोग। यहाँ पर T3 इक्वल टू T2 प्लस D हो जाएगा ना, आप देख ले इधर इसको करेंगे तो। अब बताओ कि T2 का वैल्यू यहाँ पे T1 प्लस D है, तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इसको यहाँ रख लिया तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस D प्लस D इक्वल टू T1 प्लस 2D, ठीक है। अब चलिए इधर से देखते हैं, T4 इक्वल टू T3 प्लस D लिख सकते हैं इसको। T3 के बदले में क्या लिखेंगे, ये नंबर लिख देंगे, T1 प्लस 2D प्लस D इक्वल टू T1 प्लस 3D, ठीक है। चलिए अब इससे देखते हैं, T5 इक्वल टू T4 प्लस D इक्वल टू, अब T4 की जगह में हम क्या लिखेंगे, सीधा ये लिख देंगे T1 प्लस 3D प्लस T इक्वल टू T1 प्लस 4D। क्या देख रहे हैं आप, T2 है तो एक D जोड़ा गया है, T3 है तो 2D जोड़ा गया है, T4 है 3D हो गया है, T5 है तो 4D है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 प्लस 3 माइनस 1D, इस पर क्या लिख सकते हैं, T1 प्लस 4 माइनस 1D, ठीक है। T4 है तो 4 माइनस 1, अब यहाँ पर T5 है तो T1 प्लस 5 माइनस 1D। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, T6 इजिकल टू T1 प्लस 6 माइनस 1D। तो अगर 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 n पोजीशन पे अगर कोई नंबर है तो T1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये आपका एक जनरलाइज फार्मूला निकल गया कि कैसे हम किसी खास पोजीशन पर नंबर कोई होगा उसको निकालने का तरीका है। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा था कि 9/28 नंबर पर कौन सा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो Tn इक्वल टू क्या ये फार्मूला है, देखिए T1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। आपका T1 का क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म जी, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। T1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 प्लस n का वैल्यू क्या है 9/28। हमको कौन सा पोजीशन पे चाहिए भाई, 9/28 पर माइनस 1। अच्छा अब D क्या है, मतलब कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं D। तो D इक्वल टू अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, कितना हो रहा है 2 इंटू 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 प्लस 927 इंटू 2 को कॉमन ले लिया तो 927 प्लस 1 928, 2 इंटू 928, अब कितना नंबर हो जाएगा 56 और 18, ठीक है। 1856 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए कुछ हम लोग इस पे और बात करते हैं। आपको क्या मिला, जैसे अभी पहला टर्म हम लोग T1 ले लिया, तो दूसरा टर्म क्या था, T1 प्लस डी हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा भाई, T1 प्लस 2D हो जाएगा। अगला टर्म क्या हो जाएगा, T1 प्लस 3D हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक है ना। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास बात करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज है कि लेट से ए कोई नंबर है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये एक नंबर क्या है, सीक्वेंस है। इफ अगर सब में ईच टर्म में अगर कोई फिक्स नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, क्या ऐड कर दिए, मान लो कि b, ठीक है ना, सब में b ऐड कर देंगे, तब क्या होगा भाई, देख लेते हैं। लेट्स से कि सब में हम b कर दिया ऐड, a प्लस डी प्लस बी, ए प्लस 2D प्लस बी, ए प्लस 3D प्लस बी, ठीक है ना, एंड सो ऑन। अभी आप क्या देख रहे हो भाई, a प्लस बी, अभी दोनों को माइनस करने से क्या मिलेगा, देखो तो, a प्लस डी प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो आपको d मिला, इसमें भी d मिलेगा, इसमें भी d मिलेगा। ठीक है ना, दैट मीन्स कि अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, सब में एक फिक्स्ड क्वांटिटी अगेन मिल रहा है, वही d। मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आया है वो अगेन AP में होगा। ठीक है, अभी अगर हम माइनस कर देते हैं, सब में माइनस कर देते हैं, तब क्या होगा भाई, अगर माइनस कर दिया तो अब देखो अगला में से पिछला को माइनस करो, a प्लस डी माइनस बी माइनस ए माइनस बी, क्या देख रहे हो, कट जाएगा तो ओनली d बचेगा a। इसी तरह से a प्लस 2D माइनस बी, ए प्लस डी माइनस बी, तो इसमें से माइनस इसको करेंगे तो सिर्फ d बचेगा। ये दोनों के बीच में भी आपको d ही मिलेगा, ये दोनों के बीच में भी d मिलेगा, ये दोनों के भी बीच में d मिलेगा। मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई नंबर को प्लस कर दो हर एक नंबर में या माइनस करो, आपको जो रिजल्टेंट जो सीक्वेंस मिलता है वो भी AP में होगा। ठीक है ना, जैसे आपने देख लिया कॉमन डिफरेंस सब में सेम होता है। अब चलते हैं कि अगर सब में डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, अगर चलिए a इंटू बी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, a प्लस डी इंटू बी, ए प्लस 2D इंटू बी, ए प्लस 3D इंटू बी, ऐसा हमको मल्टीप्लिकेशन कर दें सब में, तब इसके बाद अगर इसको माइनस करते हैं तब क्या होता है, a प्लस डी इंटू बी माइनस ए इंटू बी, तो a इंटू बी ख़त्म हो जाएगा तो db बचेगा आपको। अब इसमें देखते हैं, ये दोनों में AB और AB, ये दोनों में क्या होगा, a प्लस 2D इंटू बी माइनस ए प्लस डी इंटू बी। अभी क्या भी होगा, AB, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 2DB माइनस DB, क्या मिला, DB। इसमें भी DB मिल रहा है, इसमें भी DB मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर आप हर एक टर्म को किसी खास नंबर से, फिक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिजल्टेंट जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी आपको क्या चीज़ में होगा, AP में होगा, और उस जिसका फर्स्ट टर्म AB होगा, फर्स्ट
टर्म क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस टी बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डिवाइड करते हो तो फर्स्ट जो टर्म होगा ए बाई बी होगा और डिवाइड करोगे तो कॉमन डिफरेंस डी बाई बी होगा। ठीक है, और अगर जोड़ते हो कोई नंबर अगर जोड़ देते हो तो ए प्लस बी उसमें फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस डी होगा। अगर माइनस करते हो तो ए माइनस बी फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी 4 हो गया। एक और प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग देखते हैं। एक प्रॉपर्टीज है कि अगर एक सीक्वेंस ये है और दूसरा सीक्वेंस हम बनाते हैं सी प्लस लेट से ई है, सी प्लस 2ई है, सी प्लस 3ई है, ऐसे। तो दो सीक्वेंस को अगर करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ ऐड कर दिया जाए तो जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी एपी में होगा। जैसे देखते हैं, ए दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, ए प्लस सी। ए दोनों को क्या मिलेगा, ए प्लस सी प्लस डी प्लस सी। ए दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस सी और 2d प्लस 2e। फिर इसमें क्या हो रहा है, ए प्लस सी प्लस 3d प्लस 3e। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी क्या देख रहे हो आप, ए प्लस सी में डी प्लस सी ऐड किया, फिर इसमें डी प्लस सी ऐड करेंगे तो 2d आ जाएगा, 3d आ जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, ए प्लस सी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी प्लस ई। देखो आप, ये डी प्लस ई सब में बढ़ते जा रहा है तो डी प्लस ई हो गया। ठीक है ना, तो जहाँ कॉमन डिफरेंस आपका फिक्स हो गया वो आपका सीक्वेंस जो होता है क्या चीज़ में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। एडिशन तो कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं ना। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, ए माइनस सी, माइनस कर देंगे सब में ए माइनस सी और यहाँ डी माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा, यहाँ डी माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा, डी माइनस सी हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म में ए माइनस सी, कॉमन डिफरेंस डी माइनस सी। तो क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब करस्पॉन्डिंग नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा भाई, देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए सी, इसका क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए ई प्लस डी सी प्लस डी ई। आप देखो ए सी इसमें है, ए सी तो इसमें भी है लेकिन इतना अलग हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देख लो, ए 2AE, सॉरी ए सी पहले कर लेते हैं इसको, जैसे बढ़े थे इसमें, ए सी प्लस ए 2AE, फिर इसके बाद 2DC प्लस 4DE, ऐसे हो गया। ये दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ए ई प्लस डी सी प्लस डी, और ये दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, ए सी कैंसिल हो गया, ए ई क्या हो जाएगा, ए ई, ए क्या हो गया, प्लस डी सी प्लस ए क्या हो गया, 3D। क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी है, यहाँ पे 3D है। मीनिंग ये हुआ कि आपका कॉमन डिफरेंस चेंज कर रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या चेंज कर रहा है, देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये है और ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये है।
तो जब आपका यहाँ कॉमन डिफरेंस चेंज कर रहा है तो रिजल्टिंग जो टर्म्स है वो एपी का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज चेंजिंग इन ऑल करस्पॉन्डिंग टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन टर्म्स, ठीक है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तब आपका जो रिजल्टेंट सीक्वेंस मिलता है वो एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको सारे मैंने पढ़ा दिए प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी एक चलिए क्वेश्चन एक बताते हैं। T1 इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1, 2, 3 एंड 4। आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं भाई? 4 वेरिएबल। जब 4 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं तो आपको सबका नंबर निकालने के लिए आपको 4 इक्वेशंस चाहिए। कितने इक्वेशंस? 4 इक्वेशंस, ठीक है ना। तो आपको 4 नंबर ऑफ कंडीशन दिया रहेगा, आप उससे ये सब का वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। हम लोग आगे बाद में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी एक और आपको मैं बता दूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ डिफ़िकल्टी आएंगी। जैसे बोला जाएगा कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन एपी। क्या क्वेश्चन होगा कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन एपी। तो आपको जब नंबर लेना होगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तब कैसे लेंगे? 4 कंसेक्यूटिव नंबर कैसे लेंगे? 5 कंसेक्यूटिव नंबर कैसे लेंगे? ताकि आपको आसान हो जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, आप कहीं भी पढ़ोगे तो देखोगे कि लिखेगा कि आपको 3 नंबर्स जब सिलेक्शन करते हो तो लिखेंगे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। बट ये a माइनस डी, ए प्लस डी ही क्यों लेते हैं? अगर 4 की बात करते हैं तब कितना लेंगे? जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं और शो कर देंगे कि कॉमन डिफरेंस सब में बराबर है, इसलिए ऐसा लेंगे। बट वाई का क्वेश्चन आंसर जो है वो पता करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 4 जब कंसेक्यूटिव नंबर को लेना होता है तो हम यही क्यों लेते हैं आसानी के लिए, या 3 जब कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं तो यही क्यों लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखें, पहला हम लोग का होता है कि जैसे टीएन नंबर लेना होगा तो क्या करेंगे? T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा एक हो गया। चलिए, Tn प्लस अगर 1 लेना हो तो क्या करेंगे? T1 प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। n प्लस 2 लेना हो तब क्या करेंगे? T1 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। चलिए, अगर मान लीजिए n प्लस 3 लेना हो तो T1 प्लस n प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर n प्लस 4 नंबर लेना हो T1 प्लस n प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से हम कितना भी नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहले आप देखो हम लोग का क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर की बात करते हैं जब, तो कंसेक्यूटिव नंबर में कोशिश करते हैं कि कॉमन डिफरेंस सबको, ये सारे टर्म को ऐड करें तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से 0 हो जाए, इसलिए हम लोग ऐसा सिलेक्शन लेते हैं। तो जब 3 नंबर की बात करेंगे तो इस कॉमन डिफरेंस को देखो अब क्या होता है, n माइनस 1 डी प्लस एन डी प्लस n प्लस 1 डी। इसको 0 करेंगे इसलिए कि n का वैल्यू देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है ना। d खत्म हो गया तो n माइनस 1 प्लस n प्लस n प्लस 1,
0, तो कितना हो गया ये 3n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0। ठीक है, n इक्वल टू 0 कर देंगे। जब 3 नंबर की बात करें तो n इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा कौन कौन नंबर मिल जाएगा 3 टर्म, t1 माइनस d t1 एंड t1 प्लस d। यही ना सब कोई बताता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन ए पी। क्यों करते भाई? इसीलिए कि ताकि जब हम इसको सम करने जाएं ऐसा तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है सब आपस में मिलके 0 बना दे, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, ये 3 के लिए है। अगर 4 के लिए है तो आप इसको भी ऐड कर लो, देखो क्या आता है। 4 का ऐड करते हैं तो n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा 1 2 3 4 4n, ये कितना हो जाएगा ये 0 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस हाफ, n इक्वल टू माइनस हाफ। अगर हम माइनस हाफ रखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन आपको होगा कि क्या हम बता रहे हैं। यहाँ माइनस हाफ कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा -3/2। चलिए देखते जाइए, यहाँ मिलेगा t1 प्लस -3/2d। यहाँ के लिए क्या मिलेगा t1 माइनस हाफ d। यहाँ क्या मिलेगा t1 प्लस हाफ t। यहाँ क्या मिलेगा t1 प्लस 3/2d। ऐसा मिल जाएगा। एक्चुअल तो ये मिल रहा है, बट हम लोग याद करने के लिए सिमिलरिटी के लिए क्या करते हैं, इसको 2 उधर कर लेते हैं, 2t1 माइनस 3d/2, 2t1 माइनस d/2, 2t1 प्लस t/2 एंड 2t2 प्लस 3d/2। अभी किसी भी नंबर में डिवीजन करते थे तो क्या होता था, तो एपी में सीक्वेंस हो रहा था, मल्टीप्लाई करके हमें 2 को हटा दिए तो भी सीक्वेंस क्या होगा भाई हमारा एपी में ही रहेगा। सब में एक फिक्स नंबर माइनस कर दिए t1 माइनस t1, तो आपको क्या मिल जाएगा t1 माइनस 3d। ठीक है, आपको फाइनली तो ये भी एपी में ही होगा। इसलिए हम लोग का 4 जब कॉन्सेक्यूटिव नंबर की बात करते हैं t1 माइनस 3d, t1 प्लस 3d, ये 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर 5 नंबर की बात करें तो आप 5 पे कर सकते हो 1 2 3 4 5, ये सबको ऐड करके देख लो क्या आ रहा है भाई। 5 की बात करेंगे तो n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है 5n आ जाएगा, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 1 कैंसिल। ठीक है, देन 5, तो n इक्वल टू कितना आ गया भाई -1। आप -1 पुट करके देख लो क्या क्या आ रहा है। -1 पुट करके रखो, t1 माइनस 2d -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 t1 माइनस d, t1 माइनस 1, ये हो गया t1, फिर इसके बाद t1 माइनस 1, t1 प्लस d, t1 प्लस 2d। ये देखो 5 नंबर आपको कंसेक्यूटिव जो है एपी का मिल गया। तो आप क्या आपको कंसीडर करना है, इजीली आप बना सकते हो। कितना भी
कंसेक्यूटिव टर्म्स को कंसीडर करना होगा तो आप इस मेथड से बना सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और बात करेंगे इसका जो आपको आएगा। ठीक है, ओके, अभी के लिए इतना। थैंक यू।